गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। जेई के रास्ते में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुप्रीम 60 के प्लेटफॉर्म पर हम लोग आज अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। कल पहले लेक्चर में हमने आपको कई छोटी छोटी चीज़ें बताई थी। लाइट के बारे में बताया था, लाइट क्या होती है। फिर ये बताया था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, वाइट लाइट क्या होती है। लाइट रे के फॉर्म में चलती है, तो रे की प्रॉपर्टीज बताई थी और फिर रिफ्लेक्शन को हमने डिफाइन किया था। तो रिफ्लेक्शन के दो रूल होते हैं, आपको याद ही होंगे। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ये सेम प्लेन पर लाई करते हैं। अब इसमें बहुत सारी गणित लगाई जा सकती है। जेई के पेपर में कैलकुलस और वेक्टर ये क्लियर है, तो लेकिन आज हम लोग इतनी गणित नहीं लगाने जा रहे हैं। और कल हमने रिफ्लेक्शन लिया था, आज हम लोग कंसीडर करेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन और बाय प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के थ्रू कुछ अपने फंडे क्लियर करेंगे जो कि पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में काम आने वाले हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है। और ऑब्जेक्ट भी आपने जरूर सुने होंगे कि दो तरीके के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट की वर्चुअलिटी नहीं पढ़ी होगी तो इमेज जरूर दो तरीके की पढ़ी होंगी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो आज का हम लोगों का टारगेट है, ये बेसिक लेक्चर्स का दूसरा फॉर्म है कि हम लोग रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर के थ्रू ऑब्जेक्ट और इमेज के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और साथ में प्लेन मिरर से इमेज कैसी बनती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको क्लियर करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने, क्योंकि आईआईटी है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ दे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एक हम पहले प्लेन मिरर कंसीडर करेंगे। ये हमने एक प्लेन मिरर कंसीडर किया। दिस इज ए प्लेन मिरर और मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सबको मालूम है ये प्लेन मिरर है। और मान लीजिए ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ए रख दिया और ये नीचे प्लेन मिरर है। कॉन्सेप्ट के साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट हमने लिया है, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें से पॉइंट ऑब्जेक्ट ही सबसे ज़्यादा यूज भी होता है। तो ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसको हम देखते हैं और ऑब्जेक्ट से रेस चलती हैं। तो ये रेस किधर चलेंगी भाई? ये रेस हर तरफ चलेंगी। मैं ऑल पॉसिबल रेस बना रहा हूं। ये ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है जिधर ये रे नहीं जाएगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में रेस डालता है
और अब ये वाली रे, और उसी से सब लोग देखते हैं, कल बताया था कि ऑब्जेक्ट से रेस चलती हैं, मेरी रेटिना पर पड़ती हैं और तब वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है। तो अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं तो आपको ये इधर वाली रेस चलेंगी और इन रेस के थ्रू अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, इसको ये रेस पहुंच रही हैं, तो सीधे इस ऑब्जेक्ट को देखेगा। ये वही फंडा है जैसे आप अपने को देखते हैं। और इसमें से कुछ रेज मिरर पर पड़ेंगी। अब ये वाली रेज तो मिरर पर नहीं पड़ेगी, इधर जा रही है, लेकिन इधर आने वाली रेज मिरर पर पड़ेंगी। तो जैसे ये रेज है तो ये चलेगी, तो ये मिरर पर पड़ेगी, ये मिरर पर पड़ेगी, ये मिरर पर पड़ेगी, ये मिरर पर पड़ेगी, और ये मिरर पे नहीं पड़ेगी क्योंकि मिरर यहीं तक है। इधर वाली रेज भी मिरर पर नहीं पड़ेंगी। अब जो रेज मिरर पर पड़ेंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और रिफ्लेक्ट कैसे होंगी? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट होंगी। तो मैं क्या करता हूं कि जो रेज मिरर पर पड़ रही हैं उनको मैं रेड कलर से बना रहा हूं। तो ये मिरर पर पड़ी, ये पड़ी, ये पड़ी, अगर कोई रे ऐसे जा रही है तो ये भी पड़ी। तो कितनी रेस पड़ेंगी? तो देखो लास्ट वाली वो रेस होगी जो यहां से चलेगी, यहां पर पहुंचेगी, ये और इधर की ये लास्ट वाली ये है, ये। यानी ऑब्जेक्ट से रेस तो सब तरफ चलेंगी, लेकिन मिरर पर पड़ने वाली रेस इतनी होंगी, और ये सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये नॉर्मल पड़ रही है, ये सीधे रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसे 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 रिफ्लेक्ट हो गई। एक रे और बना लेते हैं, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये रिफ्लेक्टेड रे जहां पर पहुंचेंगी, अगर आपकी आंख पर ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे सीधे पड़ रही है तो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर आपके पास वो रेज आ रही हैं जैसे आप यहां पर हैं और रिफ्लेक्टेड रेज पहुंच रही हैं तो आपको इमेज दिखेगी। तो इमेज क्या होगी? ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलेंगी। अब देखो यहां पर अगर हम इन रिफ्लेक्टेड रेज को बनाएं, रेज तो मिलने से रही क्योंकि ये फैलती चली जा रही हैं। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो रिफ्लेक्टेड रेज जो जा रही हैं वो कहीं मिल जाए तो इमेज बन जाएगी, और या फिर कहीं से आती हुई अपीयर हो वो इमेज बन जाएगी। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो सोर्स है जिससे लाइट रेज चलती हैं। हिंदी में लिख दिया, लाइट रेज चलती हैं। और ये जितने भी हमारे रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनसे ये वाली रे डाइवर्ज होती हैं। देखो ये सब डाइवर्ज हो रही हैं, आपस में फैल रही हैं। पढ़ा होगा ना, अगर रे के बीच की दूरी अगर बढ़ती जाए तो इसको डाइवर्जिंग रेज कहते हैं। तो इन लाइट की लैंग्वेज में मिरर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, यहां तो प्लेन मिरर है, आगे चल के स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, फिर लेंस हो जाएगा। तो जिस पॉइंट से इंसिडेंस डाइवर्ज होती हुई डिवाइस पर पड़ती हैं उसको हम लोग रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे, मालूम होना चाहिए
कि रियल ऑब्जेक्ट से रेज हमेशा डाइवर्जिंग। अब यहां पर प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर पे पड़ रही है, स्फेरिकल मिरर होता तो स्फेरिकल मिरर होती है और ये रिफ्लेक्ट करते हैं मिरर। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज जिस जगह पर मिलेंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ये हमारी रियल इमेज कहलाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि रिफ्लेक्टेड रेज किसी जगह पर मिलती ही नहीं है, इसी में मिरर में ही ऐसा होगा। तो ये मिलती नहीं है तो किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पर मिल जाती हैं तो वो रियल इमेज, या अपीयर टू कम, अपीयर टू कम, तब ये हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला फंडा आ गया, पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पर मिल जाएंगी तो दैट विल बी ए रियल इमेज, और अगर किसी पॉइंट से हुई अपीयर होंगी तो दैट विल बी ए वर्चुअल इमेज। और दूसरी बात, अगर हमें ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बनानी है तो हमें ये सारी रेज बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पॉइंट ही तो लोकेट करना है। तो इसमें से कोई भी दो रेज अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो उससे हमारी इमेज की पोजीशन मिल जाएगी। देखिए कैसे, अब हम एक मिरर लेंगे और उसके ऊपर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे और उससे आपको इमेज बना के, ये देखिए ये हमने कंसीडर करी, ये M1 M2 एक मिरर है और ये ऊपर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज हमें बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए इससे बहुत सारी रेज चलेंगी, कुछ इधर जाएंगी कुछ इधर जाएंगी, उसमें से कुछ मिरर पर पड़ेंगी, जो मिरर पर पड़ेंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और वो रिफ्लेक्टेड रेज अगर किसी पॉइंट पर मिल जाएंगी आगे चलने पर तो वो इसकी रियल इमेज होगी, और अगर वो नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली वो किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, जो उनको पीछे ट्रेस करने पर मिलेगा वो उसकी वर्चुअल इमेज हो जाएगी। अब सारी रेज बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो रेज हम बना लेते हैं। तो दो रेज मैं दो डिफरेंट कलर से बना रहा हूं, एक मैं ब्लू से बनाऊंगा, एक मैं ग्रीन से बनाऊंगा। तो ऐसा करते हैं कि ये पहली वाली जो रे है वो ऐसे इस पे नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं। ये देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई भी दो रेज ले लो, लेकिन नॉर्मल वाली रेज हम इसलिए ले रहे हैं कि नॉर्मल वाली रे ये ऐसे पड़ रही है और ये इसी डायरेक्शन में बैक टू पैवेलियन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अगर रेज नॉर्मल पड़े तो इसको आप सोचिए, अगर ये नॉर्मल पड़ रही है तो नॉर्मल भी यही पड़ेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, यानी नॉर्मल पड़ने वाली रेज अपने ही रास्ते पर वापस चली जाएंगी। ये हमने एक रे ले ली और एक दूसरी रे ले लेते हैं। ये हमने एक रे ले ली, यहां पे नॉर्मल खींच दिया, सपोज ये एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इधर से थीटा एंगल बनाती हुई जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। अब इमेज कहां बनेगी? एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। ये दोनों अगर आगे मिल जाएंगी, मिल जाती तो वो एक ही रियल इमेज हो जाती। लेकिन क्या ये दोनों कभी मिलेंगी? ये तो ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी,
ये इधर आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो रिफ्लेक्टेड रे के बीच की तो डिस्टेंस बढ़ने जा रही है, तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको पीछे की ओर एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए, ये हमने इस रिफ्लेक्टेड रे को भी पीछे एक्सटेंड कर दिया, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दिया, ये। और अब साफ दिख रहा है कि जैसे ये दोनों रेज हैं, तो लग रहा है ये इस पॉइंट से आ रही हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे यहां पर मिल नहीं रही हैं, दे आर appearing टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जहां पे भी ये मिलन होता है उसी को इमेज कहते हैं, तो इसको ए डैश कहेंगे। ए डैश इज द इमेज ऑफ ए, लेकिन ये इमेज कैसी होगी, रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में तो नहीं मिली, यहां पर एक्चुअली कोई रेज है ही नहीं, क्योंकि रेज तो यहीं से बैक चली गई हैं। देखने वाले को लगेगा कि ये यहां से चली आ रही, तो ये हमारी वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो हमारे पास जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट की, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। पढ़ा होगा आपने पहले भी, बहुत पुराना कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ नए अंदाज में पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको और भी बहुत सारे कंसेप्ट जो नहीं क्लियर थे क्लियर हो जाएंगे। और ये ए डैश बन गया। अब इसमें थोड़ी सी हम लोग ज्योमेट्री लगा देते हैं। ज्योमेट्री कैसे लगाएंगे भाई, देखिए हमारे पास ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल ही है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। और दूसरी चीज, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ऐसे जा रही, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल 90 है ही है। अभी ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में अगर आप सिमेट्री लगाएं तो ये एंगल दोनों बराबर है 90, ये एंगल दोनों थीटा हैं, ये वाली साइड हमारी कॉमन भी है। ये दोनों ट्रायंगल के स्टूडेंट हैं और आपको ये बताने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी कि अगर इस पॉइंट को हम B मान लें तो, और इस पॉइंट को अगर हम C मान लें तो कई चीज़ें हो जाएंगी। जैसे AB इज इक्वल टू BA डैश एंड AC इज इक्वल टू CA डैश, यानी ये दोनों भी बराबर होंगी और ये दोनों भी बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर है ऊपर, इमेज मिरर के पीछे नीचे की साइड में उतनी ही डिस्टेंस पर है। और आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U कहते हैं, और ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को हम लोग V कहते हैं। तो प्लेन मिरर के केस में V इज इक्वल टू -U। माइनस क्यों लिखा भाई, ये साइन कन्वेंशन से लिख दिया। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज मिरर के पीछे है, नीचे है, तो अगर ऊपर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव है, डिस्टेंस हमेशा मिरर से नापी जाती है, तो ये पॉजिटिव है तो नीचे वाली नेगेटिव होगी। और इतना तो हम लोग जानते हैं कि ये जैसे ऑब्जेक्ट है तो मिरर से जितना ऊपर है मिरर से इमेज उतनी ही नीचे होगी। तो जो रियल इमेज प्लेन मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है दैट इज नंबर 1 वर्चुअल है,
नंबर 2 बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है। और नंबर 3 एज द सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको सिंपल लैंग्वेज में v इज इक्वल टू माइनस यू, यानी मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड में जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के पीछे उतनी डिस्टेंस पर इमेज होगी। ये हमारे पास प्लेन मिरर की इमेज की प्रॉपर्टी। और अब इसमें मैं आपको एक सिचुएशन और क्लियर करता हूं। पहली बात तो इस पे आपको क्वेश्चंस पूछे ज्योमेट्री लगा के। आज हम लोग देखिए, हम अपने लेक्चर को बहुत झास्टिक बनाने के मूड में नहीं है। ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं और ज़्यादातर बच्चे ये चाहते हैं कि आधे पौन 1 घंटे में उनका लेक्चर हो जाए। तो वी विल ब्रेक इट इन सेवरल यूनिट्स। तो यहाँ पर इस पर ये क्वेश्चन बनते हैं, और आज मैं 2 एग्जाम्पल जिसमें प्लेन मिरर होगा और उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज की लोकेशन आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा और बताएंगे कि आपने इमेज बनाना देख लिया, और यहां पर मैं बताऊं कि आप कोई चला दीजिए। सपोज एक रे हमने ऐसे चला दी, ये एक रे तो बहुत सारी चल रही है, हमने बनाई 2 हैं क्योंकि इमेज लोकेट करने के लिए 2 रे सफिशिएंट है। चल तो और भी रही होंगी, तो एक ये भी आ रही है, और ये भी रिफ्लेक्शन के रूल का फायदा फॉलो करेगी। अगर ये एंगल फाई है तो इधर से भी ये फाई बनेगी, और आप यकीन करो कि अगर इस रेस को भी पीछे बढ़ाओगे तो ये भी ए डैश से ही आएगी। ये प्रॉपर्टी है। अगर आपको इमेज मिल गई है तो इस मिरर से चलने वाली जितनी भी रेज मिरर पर, ऑब्जेक्ट से चलने वाली जितनी भी रेज मिरर पर पड़ेंगी, सब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होंगी, मतलब आई बराबर आर बनाएंगी। ये फाई है तो ये भी फाई होगा, और किसी भी रिफ्लेक्टिंग रेज को अगर आप मिला दोगे तो वो उसी इमेज से आती हुई अपीयर होगी। आप इसको अपने घर पे बाकायदा नाप जोक करके आ सकते हो स्केल, एंड यू विल सी कि all the reflected rays will appear to come from image। एक चीज और है कि बहुत सारी रेज चल रही हैं, इसमें से 2 स्पेशल रेज हम कंसीडर कर रहे हैं। एक वो रे जो मिरर के इस एंड पे पड़ रही है, ये इधर वाली लास्ट रे है जो मिरर पर पड़ रही है, और इधर वाली रे जब मिरर उसके आगे नहीं है, और दूसरी एक इधर वाली रे। ये और ये दोनों लास्ट रेज जो मिरर के एंड पॉइंट पर पड़ रही है, यानी जो और इधर वाली रेज होगी अब उसके लिए मिरर नहीं है। इनको हम लोग लिमिटिंग रेज कहते हैं। ये लिमिटिंग रे फर्स्ट है, नंबरिंग में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी कह दो। ये लिमिटिंग रेज 2 है, और ये लिमिटिंग रेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आईटी को बड़ी पसंद है, और इससे मिरर का फील्ड ऑफ व्यू कंसीडर होता है। और इसके क्वेश्चन हम लोग आगे थर्ड लेक्चर में ये फील्ड ऑफ व्यू के क्वेश्चन आ रहा है। आइडिया दे दें कि जैसे आप अपने सामने प्लेन मिरर रख लीजिए, तो मिरर के सामने आप भी हैं, आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी इमेज की चीजों की इमेज आपको दिखेगी, लेकिन कुछ की नहीं दिखेगी। तो इस टाइप के सवाल कि मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है और कोई देखने वाला भी है, उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्सन को उस ऑब्जेक्ट की दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये फील्ड ऑफ व्यू या लिमिटिंग रेज से किया जाता है।
हम लोग 3rd या 4th लेक्चर में करेंगे। और उसके लिए ये लिमिटिंग रेज, वो रेज जो ऑब्जेक्ट से चल के मिरर के एंड पॉइंट्स पर पड़ती हैं, वो इसी की तरीके से तो ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पॉइंट्स आपको याद भी होंगे, हमेशा याद भी रखने हैं। और मैं एक और सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूं। देखो, आपको रियल ऑब्जेक्ट मिल गया है। रियल ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग एंड फॉलिंग ऑन द मिरर। और यहाँ पर आपको वर्चुअल इमेज मिली है। रियल इमेज के भी फंडे क्लियर हो। एक सिचुएशन हम और कंसीडर करते हैं और इससे आपको एक चीज और भी क्लियर होगी। ये हमारा प्लेन मिरर है और सपोज इस पर हम रेज इस तरीके से डाल रहे हैं। एक रे ये ऐसे डाली और एक रे ये ऐसे डाली। ये दो इंसिडेंट रेज हम डाल रहे हैं। इनका क्या होगा? इनका ये होगा, ये रे पड़ी होगा, क्या रिफ्लेक्शन होगा और क्या होगा, मिरर पे पड़ेगी। तो यहां से हमने नॉर्मल खींचा, ये कुछ एंगल बनेगा θ1 और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इधर से θ1 बनाती हुई चली जाएगी। और ये दूसरी रे ली, इस पर भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल खींचा, मान लो ये एंगल कुछ और है θ2, ये इधर चली जाएगी θ2 बनाते हुए। और इस बार तो भाई रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल गई। तो ये जो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे रियली मर्ज कर रही हैं, ये हमारे पास इमेज है। और ये वाली इमेज कैसी मानी जाएगी? ये वाली इमेज रियल इमेज मानी जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दैट पॉइंट। पिछला वाला जो हमने केस कंसीडर किया था, उसमें रिफ्लेक्टेड रेज मिल नहीं रही थी, उस वाले पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही थी, तो वो वर्चुअल इमेज थी। और ये रियल इमेज हो जाएगी। तो रियल इमेज भी आपको समझ में आ गई कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली है तो वो रियल इमेज। वेयर इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो इसमें दिख ही नहीं रहा। और देखो, ये कन्वर्जिंग रेज है, इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है। तो ये दोनों कहां मिलती हैं? देखो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, यहां पे मिल रही। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां से रेस चल ही रही है। जिस पॉइंट से रेज चले वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस पॉइंट से चल के रेज मिरर पर या लेंस पर या कहीं पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां पर ये इंसिडेंट रेज का मीटिंग पॉइंट तो है, बट रेज यहां से नहीं चल रही है, चल तो वो कहीं और से रही है। यहां वो मिल जाती है अगर मिरर ना होता। तो अगर इंसिडेंट रेज किसी पॉइंट की ओर कन्वर्ज हो रही है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा जोड़ा बन गया। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उससे रेस चल के होकर के मिरर पर पड़ेंगी तो प्लेन मिरर उसकी वर्चुअल इमेज बन एक केस में थी। और अगर ये मिरर पर कन्वर्जिंग रेस डाल देंगे, जो रेस मिरर पर पड़ेगी वो इंसिडेंट रे है और ये कन्वर्जिंग है, और ये जिस पॉइंट पर मिलती अगर मिरर ना होता तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है और बाकी रिलेशंस वही रहेंगे। जितनी डिस्टेंस पर ये इमेज है उतनी ही डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट भी होगा, ज्योमेट्री किया जा सकता है। अब इसमें हम
है कि ये रेज आएंगी कैसे, इसे हम डालें कैसे, क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो वो तो वहां से रेज निकलेंगी तो वो डाइवर्जिंग होंगी। तो ऐसा कोई भी रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिससे ये कन्वर्ज चले। रियल ऑब्जेक्ट रेज चल के स्प्रेड होती हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट से हमेशा डाइवर्जिंग रेज ही चलेंगी। तो ये वाली रेज कहाँ से लाएं? ये वाली रेज हम लोग लाएंगे, आगे चल के मिलेंगी। और अगर कुछ आइडिया है तो आप समझ लो। जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इससे ये रेस चल रही हैं, ऐसे ऐसे डाइवर्ज कर रही हैं, और इसके रास्ते में मैंने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। लेंस आपने 12th में पढ़ा होगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये लेंस इन रेस को कन्वर्जिंग कर देगा और ये यहां पर इमेज बनाएगी। लेकिन हम क्या करें, यहां पे रास्ते में प्लेन मिरर रख दें, इनको मिलने ना दें, तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। ये प्लेन मिरर हो गया, ये इंसिडेंट रेज हो गई मिरर के लिए, एंड दीज आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट। तो यहां पे तो लेंस इमेज बनाता, लेकिन लेंस इमेज यहां नहीं बना पाएगा क्योंकि रास्ते में मिरर हो गया, लेकिन लेंस की वजह से मिरर पर कन्वर्जिंग रेज पड़ रही है। तो फॉर दिस मिरर दिस पॉइंट इज एक्टिंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कन्वर्जिंग रेज गिरानी है तो इस टाइप का कुछ आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कोई भी रियल ऑब्जेक्ट लेंगे तो उससे हमेशा डाइवर्जिंग रेज ही चलती हैं। If you want converging rays, then you have to adjust, या लेंस लगाओ या कुछ और लगाओ। ओके, अब हम लोग इसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करेंगे, कठिन नहीं करेंगे। हमने बताया था कि हमारे लेक्चर सभी बेसिक्स चल रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को उतनी भी लाइट नहीं आती है जितना क्लास 8th के स्टूडेंट को आती है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और हमें पता करना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तुम्हें मालूम है कि मिरर के पीछे जस्ट ऑब्जेक्ट के नीचे और सेम डिस्टेंस पर बनेगी। तो सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तुम्हारे आईआईटी में ये आ जाए तो क्या बात है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, सब लोग कर देंगे। तो ये ए की इमेज यहाँ ए डैश पे बन जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर होगी और ये दोनों एंगल 90 है। ये बिल्कुल ठीक नीचे मिरर के पीछे बन जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस क्या नहीं है, खिलौना साइंस भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे। अगर आपको ट्रेस तो आप प्रेस कर सकते हो, इससे कोई भी दो रे चला दो, रिफ्लेक्ट करा दो, पीछे बढ़ा दो, वो ए डैश से अपीयर होगी। दैट विल बी द ज्योमेट्री जो आपसे अर्लियर क्लासेस में पूछी जाती थी। अब हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 1, और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा नंबर 2, ये मिरर रखा हुआ है M1 M2, ये ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस वही मान लो 10 सेंटीमीटर मान लो। अब ये पता करना है कि इसकी इमेज कहां बनेगी। तो मैं तुम लोगों को 2 मिनट का समय देता हूं, सोच लो इसकी इमेज कहां बनेगी, बनेगी भी या नहीं बनेगी ये भी सोच लेना, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट मिरर के सामने तो है नहीं, खिसका हुआ है। जहां पे ऑब्जेक्ट है उसके नीचे मिरर नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि इसकी इमेज ना बने। तो यही सोचना है कि बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो कैसे बनेगी और कहां बनेगी।
तो इसके लिए आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपका आंसर ये है कि नहीं बनेगी तो आप गलत। इसके नीचे मिरर नहीं हुआ तो क्या हुआ? हमने तो बताया था कि एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेस चलती है। तो मान लो यहां पे हम रेस चलाते हैं, दुनिया भर की रेस चलाते हैं, ऐसे भी चला रहे हैं, तो ये वाली रेस तो भाई ऐसे पास हो जाएगी, ये तो मिरर पर नहीं पड़ेगी। लेकिन ये वाली रेस मिरर पर पड़ेगी, ये वाली रेस भी मिरर पर पड़ेगी। ये दोनों अभी पहले बताए थे, ये दोनों लिमिटिंग रेस है। रेस हर तरफ जाएंगी, तो यहां से चलने वाली रेस इस मिरर पर पड़ रही है, और यहां से यहां तक जितनी भी रेस यहां तक आएंगी वो सब मिरर पर पड़ेंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, तो इमेज तो बन जाएगी। मतलब मिरर का नीचे होना कोई जरूरी नहीं। और यही रीजन है कि मिरर के साइज का असर नहीं होता है। आप अपने साइज से छोटे साइज का भी अगर मिरर ले लो, जैसे मोबाइल में अपना चेहरा देखते हो, तो मोबाइल का साइज तुम्हारे चेहरे से बड़ा थोड़ी होता है, लेकिन इमेज तुम्हारी, तो चाहे छोटा मिरर लो चाहे बड़ा मिरर, तुम्हें पूरी इमेज देखती है, तो इमेज बनेगी। अब कहां बनेगी? तो उसका रीजन वही है। मिरर नहीं है तो क्या हुआ? ये 10 सेंटीमीटर है, तो ठीक यहां से वर्चुअल लाइन खींच दी, और ठीक यहां से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर ये इसकी इमेज, यानी जस्ट 10 सेंटीमीटर नीचे ही इसकी इमेज बन जाएगी। वही बिल्कुल पीछे, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे, सेम डिस्टेंस पर मिरर है या नहीं। मिरर को इधर खिसका दो तो भी बन जाएगी, यहां तक कर दो तो भी बनेगी, इमेज यही बनेगी। मिरर वाली लाइन से परपेंडिकुलरली जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा नीचे की ओर, यानी मिरर के पीछे वाली साइड में, उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगी। तो अगर आपका आंसर ये था कि इमेज नहीं बनेगी क्योंकि इसके नीचे मिरर नहीं है, तो अब क्लियर हो गया होगा, मेरी इमेज तो बनेगी। और ये कंसेप्ट आपने क्लियर किया होगा। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कुछ लोगों को, कई लोग आंसर सही भी आया होगा, लेकिन हम तो ये मान के चल रहे हैं तो समझ में आ जाए। तो ये कई बच्चे नहीं बता पाते हैं, इसलिए हमने इसको क्लियर किया। और ये दोनों तुम्हारे कॉन्सेप्ट मेकिंग एग्जाम्पल थे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल 3 और करेंगे, और वो एग्जाम्पल 3 थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, देखते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, जरा इसकी ज्योमेट्री, काम वही है। दीज आर एक्सिसेस, तो मैंने मार्क कर लिया ये एक्स एक्सिस है, ये मार्क कर लिया ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो यहां पे रखा हुआ है, वाई एक्सिस पर है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। आपको क्वेश्चन में इसके कोऑर्डिनेट भी दिए जा सकते हैं। कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 0, 10, और मिरर यहां से 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर लिखा है, मिरर यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन ये 30 डिग्री पर इंक्लाइन है। मिरर की लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है, और हमें पता करना है कि इमेज कहां बनेगी, ये हमको पता करना है। या फिर आपसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ये भी कहा जा सकता है कि इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट तो 0, 10 है, तो इमेज के कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे, ये हमको पता करना है।
अब इसमें देखो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन हो गया है इस टॉपिक पर, और यहां पर हम तुम्हें ये बता दें कि इस मिरर की लेंथ मैटर नहीं करती है। इमेज बनाने के लिए मिरर की लेंथ मैटर नहीं करती है कि बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी पिछले एग्जाम्पल में देख चुके थे, मिरर अगर छोटा से भी छोटा होगा तो भी इमेज बन जाएगी। तो इमेज तो बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी ये हमें पता करना। तो देखो कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है। इसके लिए भी हम तुम लोगों को 2 मिनट का समय देते हैं। हमारा तो अभी तुरंत शुरू हो जाएगा, बस तुम लोग अपना वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज कर लेना और ट्राई कर लेना, उसके बाद फिर देख लेना। अब मैं इसका तुम्हें सलूशन दे रहा हूं। देखो फंडामेंटली हम लोग ये जानते हैं कि इस मिरर को ऐसे बढ़ा दिया हमने, ये मिरर वाली लाइन को बढ़ा रहे हैं, तो इसका कलर हम थोड़ा डिफरेंट कर देंगे, ब्लैक से ही बढ़ा देते हैं, क्यों बदले। मिरर तो हमारा यहां से यहां तक है और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से इस मिरर की लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये एंगल 90 डिग्री, और जितनी ये डिस्टेंस, सपोज ये वाला पॉइंट हमारे पास B है, और इसी को आगे बढ़ा देंगे, और जितनी ये डिस्टेंस AB होगी ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे हमारे पास इसकी इमेज बन जाएगी A'। तो थ्योरेटिकली तो हमारी समझ में आ गया है कि क्या होने वाला है। वही सिचुएशन है, बस थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। मिरर ऐसे हो गया, पॉइंट ये हो गया, मिरर ठीक पॉइंट के नीचे नहीं है, तो क्या हुआ, मिरर को बढ़ाया और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कितनी है हमें नहीं मालूम, ये डिस्टेंस तय दी हुई है, ये कितनी है हमें नहीं मालूम, और ठीक इतनी नीचे डिस्टेंस आ जाएगी। और जब ये डिस्टेंस आ जाएगी तो इसके कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। लेकिन इसको निकाला कैसे जाए, यही एक इसमें दिक्कत है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें ज्योमेट्री लगेगी, और थोड़ी सी ज्योमेट्री अच्छे लेवल की लगेगी। हमारे लेक्चर्स को, सुप्रीम 60 के लेक्चर्स को कई नीट के बच्चे भी देख रहे होंगे, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। नीट के स्टैंडर्ड से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, बल्कि काफ़ी ऊपर है, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको उतनी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी नहीं आती होगी। लेकिन जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो इसको जरूर ट्राई कर लें कि हाउ कैन वी गेट दिस पॉइंट, चाहिए या ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और ये मिरर वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल। अब मैं आपको इसको एक नए प्रोस्पेक्ट में बताता हूं, और आपने इस तरीके से नहीं सोचा होगा। ये जो अभी तक हमने बताया है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सब बराबर होती है। अब जैसे कुछ और भी चीजें देखते हैं जो होती हैं, छुपी हुई होती हैं, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हमने एक मिरर बनाया, और ये देखिए ये मिरर बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये इसकी इमेज बनाई। ये ऑब्जेक्ट ए था, ये इमेज ए डैश थी, तो ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर है।
अब मैंने कोई भी एक रिफ्लेक्टेड रे ली, तो वो रिफ्लेक्टेड रे डेफिनेटली इसी इमेज से आती हुई अपीयर होगी, ऐसे जाएगी। और आप लोगों को मालूम है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, लेकिन कुछ चीजें और भी मालूम है। तो वो चीजें कौन सी हैं? ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर होंगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और ये किसी भी इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो ऑब्जेक्ट से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की जो डिस्टेंस होगी, इमेज से भी पॉइंट ऑफ इमेज की इंसिडेंस की डिस्टेंस उतनी ही। और दूसरी चीज देख लो कि हमारे पास ये दोनों एंगल भी बराबर ही होंगे। अरे भाई ये 90 है, ये थीटा था तो ये थीटा था, ये थीटा था तो ये थीटा था, तो ये भी तो अपने आप बराबर होंगे। तो जितना एंगल ये होगा, सपोज इस एंगल को हम फाई कह देते हैं, तो ये वाला भी एंगल फाई होगा, ये वाला भी एंगल फाई होगा, है ना। तो ये सब भी बराबर होंगे। तो आप क्या करो, हमारे पास ये इसको मिला दो, ऑब्जेक्ट को इससे मिला दो, ये, और ये डिस्टेंस हमारे पास 10 है, ये डिस्टेंस हमारे पास 10 है, तो ये वाली डिस्टेंस 10√2 हो जाएगी। और अब ये रिफ्लेक्शन इंसिडेंस रे कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको अगर हम मिला देंगे तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास 10√2 हो जाएगी, ये डिस्टेंस। और अगर ये डिस्टेंस 10√2 हो जाएगी तो आप आसानी से इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो सब कुछ हम ही से करवाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। कल वाले लेक्चर में हम इसका तुम्हें सॉल्यूशन देंगे, और तुम लोग अपनी जरा मैथ्स की स्किल टेस्ट कर लो। और ये मैथ्स भी कोई 11th 12th वाली आईटी वाली मैथ्स नहीं है, 6th 7th 8th 9th 10th वाली है, ज्योमेट्री की। क्या हम इसके कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो यस, और नहीं निकाल सकते हैं तो कल हम बताएंगे ही अपने लेक्चर में। थोड़ा तुम लोग भी बुद्धि लगा लो और हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, जिससे कि आज एक कुछ सामान खत्म हो जाए प्लेन मिरर से इमेज वाले का, है ना। और एक क्वेश्चन हमने कल भी दिया था, उसका भी आंसर सोच के रखना। हमें मालूम है ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, ये बड़ा वन साइडेड पैसिव टीचिंग होती है। हम लोग पढ़ाते रहते हैं, तुम लोग सुनते रहते हो और नोट करते हो न करते हो। तो इसको करना आज, और मैं कुछ दूसरी चीजें आज लेने की कोशिश कर रहा हूं। जरा मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं, और मैं ये मिरर की जरा प्रॉपर्टी देखूंगा। सपोज कर लो ये मेरे पास प्लेन मिरर है, और मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये लाइन AB है, हमें इसकी इमेज बनानी है। अब देखो यहाँ पे इसकी इमेज बनानी है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ए लाइन कैन बी कंसीडर्ड एज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दो तो मालूम ही है। तो तुम्हें पॉइंट की तो मालूम है ना इमेज कैसे बनेगी। तो ए की इमेज जस्ट इतने ही नीचे ये A' बन जाएगी, B की इमेज जस्ट इतने ही नीचे B' बन जाएगी, सभी पॉइंट की उसी से नीचे बन जाएगी। तो AB की इमेज ये A' B' बनेगी। और इसमें कोई हमारे पास इफ एंड बट नहीं है कि ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे। और एक दूसरी चीज है कि जैसी ये बन रही थी वैसे ही ये भी है। तो प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो तीन तो काम पहले पढ़े थे। मिरर के पीछे
और सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, और दो प्रॉपर्टी और जोड़ लो इरेक्ट। कोई गड़बड़ नहीं हुआ, जैसे ये भी है वैसे ये भी है, तो सीधी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और नंबर 2, 5 इक्वल साइज। इक्वल साइज, तो हमारे पास प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो साइज में बराबर होती हैं और इरेक्ट होती हैं, वर्चुअल होती हैं, मिरर के पीछे होती हैं और सेम डिस्टेंस पर होती हैं। तो यह ऑब्जेक्ट वाली बात होगी। एक स्पेशल चीज कंसीडर कर रहे हैं, और वो स्पेशल चीज ये है कि सपोज ये प्लेन मिरर है और मान लीजिए ये मैं ऐसे एक कोई चीज ली, अब हमें इसकी इमेज बनानी है, तो मैं डिफरेंट मार्क्स कर देता हूं, A B C D E, और इमेज वाले फंडे से जितनी डिस्टेंस पर D है उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी D डैश, जितनी इमेज डिस्टेंस पर C है उतनी ही इमेज पर C की, उतनी ही डिस्टेंस पर B की, उतनी ही डिस्टेंस पर E की, और सेम डिस्टेंस पर A की, और ये कुल मिला के ऐसी इमेज बन गई। अब इन दोनों में क्या फर्क पड़ा? ये तो भाई उल्टा हो गया, तो ये इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है। प्लेन मिरर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड, इसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ये लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये बता दें, ये लेटरली इन्वर्ट करता है लेकिन सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट को करता है जो एक्सिस के अलोंग रहते हैं। तो जरा इसकी हम लोग 3D फिगर देखते हैं। बचपन में आप लोगों से पूछा जाता था, ये एर्थ में प्लेन मिरर है, तो कहते थे कौन कौन सी लेटरली इन्वर्टेड होंगी, तो कहेंगे ए लेटरली इन्वर्टेड होगी, तो ए लेटरली इन्वर्टेड नहीं होगी क्योंकि ये देखो सिमेट्री, तो ये ऐसे ही दिखेगा। बी लेटरली इन्वर्टेड नहीं होगा, वैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर बी बनाओगे तो ये लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी। तो एक तो ये चीज पूछते हैं लेटरली इन्वर्टेड होगी कि नहीं होगी। अब हम इसमें आपको एक दूसरा एस्पेक्ट दिखाते हैं, और इसके लिए मुझे मिरर की ये 3D इमेज बनानी पड़ेगी। ये मान लीजिए, ये हमारे पास मान लीजिए मिरर है ऐसे, ये मिरर है, ये पॉलिश, और ये इसकी एक्सिस है, मतलब मिरर की परपेंडिकुलर वाली लाइन। तो अब मैं क्या करता हूं कि दो ऑब्जेक्ट को रखता हूं, ये झंडे को मैं ऐसे रखता हूं इस तरीके से, ये एक्सिस की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, तो ये लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं इस तरीके से, इसकी इमेज लेटरली इन्वर्टेड नहीं होगी, यानी लेटरल इन्वर्जन अलोंग द एक्सिस लाइन पर होता है और मिरर के प्लेन में नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज ये मेरा मोबाइल प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये इसकी एक्सिस है। तो अब इस बोतल को मैंने ऐसे रखा है, तो इसकी इमेज लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी, यानी ऐसे बनेगी। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो दिस एक्सटेंशन इज अलोंग द प्लेन ऑफ द मिरर, तो इसका लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा, इसकी इमेज भी ऐसे ही बनेगी। तो लेटरल इन्वर्जन सिर्फ उन्हीं होता है जिसका एक्सटेंशन अलोंग द एक्सिस होता है। और ये आपको हो सकता है नई बात पता चली हो, और इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, घड़ी वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक में इतना बना है तो इमेज में कैसा बनेगा। क्वेश्चन तो हम लोग कंसीडर कर नहीं रहे हैं आज, हमें तो आज प्लेन मिरर के बेसिक्स देखने हैं, तो प्लेन मिरर के बेसिक्स ही हम लोग देख रहे हैं। तो ये बहुत सारे बेसिक्स आज हो चुके हैं। अब इसमें देखिए, ये आज का लास्ट आर्टिकल है
तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि ये प्लेन मिरर लेते हैं, ये प्लेन मिरर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया, इसकी इमेज भी बन रही होगी, बना लो, कोई स्केल का फंडा नहीं है, ये इमेज बन गई। अब मान लो कि अगर हम इस मिरर को हम इतना साफ कर दें तो क्या ये इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? पूरी बनेगी कि आधी बनेगी कि कुछ और होगा? तो मैं आपको ये चीज तो बता ही चुका हूं कि हमारे पास मिरर के साइज का फर्क नहीं पड़ता है, इमेज पर बनेगी तो पूरी ही बनेगी। अगर हमारे पास ये मिरर है तो हर पॉइंट से चलने वाली रेज मिरर पर पड़ेंगी, इमेज बन जाएगी, और अगर छोटा हो गया तो भी बन जाएगी पूरी इमेज। लेकिन कुछ तो फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हमने इमेज कर लिया ऑब्जेक्ट का, तो इससे मेरे पास इतनी रेज पड़ रही थी और ये सब रिफ्लेक्ट होके यहां से आती हुई अपीयर हो रही और ये इमेज बन रही थी। और अगर आप मान लो कि इस मिरर को काट के आधा कर देते हो तो जितनी रेज यहां से जो पहले मिरर के होने पर रिफ्लेक्ट हो रही थी, अब वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, सीधी चली जाएंगी। तो ये इमेज सिर्फ इतनी रेज से बनेगी, यानी कम रेज से बनेगी इमेज। तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? इमेज थोड़ी सी डिम पड़ जाएगी। पहले वहां से ज्यादा रेज आ रही थी तो हमें इमेज ब्राइट दिख रही थी, और अगर ये कम आ रही हैं तो ये थोड़ी सी डिम दिखेगी। तो अगर हम मिरर का साइज छोटा कर देंगे तो इमेज के साइज पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी पर फर्क पड़ेगा। वो पहले की कंपैरिजन में डिम हो जाएगी अगर हम मिरर का साइज छोटा कर देंगे। और ये जो ब्राइटनेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। तो एक जैसे प्लेन मिरर हम कंसीडर करें ये, अब ये प्लेन मिरर मैंने सर्कुलर अपर्चर का ले लिया है, मतलब गोलाकार दर्पण है, रेक्टेंगुलर फेस नहीं है, सर्कुलर फेस है। पीछे हमने पॉलिश कर दिया है, लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इमेज बन रही है। और फिर हमसे कहा गया कि ये इतनी x डिस्टेंस तक, पहले इसकी रेडियस r थी, x डिस्टेंस तक मैंने एक काले रंग का पेस्टल पेपर इस पर फिक्स कर दिया, चिपका दिया। तो अब इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? इमेज अधूरी बनेगी? नहीं, अधूरी नहीं बनेगी। सरफेस एरिया इज देयर, इमेज पूरी बनेगी। बस होगा क्या कि जो रेज इतने पोर्शन पर पड़ती थी वो अब रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, तो रिफ्लेक्टेड रेज की संख्या घट जाएगी। तो इमेज की इंटेंसिटी पे कितना फर्क पड़ेगा? तो पहले इमेज की इंटेंसिटी मान लो I1 थी, तो I1 इज प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस पूरी एरिया पर पड़ने वाली रेज रिफ्लेक्ट हो रही थी। और I2 पहले आई थी, अब I डैश इज प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ये इसके प्रोपोर्शनल होगी। अब इतनी रेज एरिया में पड़ने वाली रेज रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, यहाँ पे काला पेपर चिपक गया, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो जो इमेज बनेगी खाली रिमेनिंग एरिया पर पड़ने वाली रेज के रिफ्लेक्शन रेज से बनेगी। तो दैट इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। तो आई डैश अपॉन आई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो आई डैश अपॉन आई इज इक्वल टू पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे पास नई वाली इंटेंसिटी कम हो गई है और वो पहले वाली इंटेंसिटी की 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स हो गई है।
अब अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो आई डैश अपॉन आई इंटू 100 में ये वाली कितने की परसेंटेज होगी, कितना लॉस होगा, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। तो जनरल फार्मूला है कि पहली इमेज की इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू A1 एंड A1 इज द एरिया ऑफ विच इज L and I2 is, I have changed this area, I2 is proportional and ये A1 और A2 आप लोग तो स्टूडेंट है मैथ्स के, सर्कुलर लिया है तो पाई आर स्क्वायर हो जाए। डिफरेंट शेप्स के एरियाज आ सकते हैं, उससे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय ए सिंगल प्लेन मिरर एंड रे ट्रेसिंग। तो आज हमने ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल थे। सबसे पहली बात हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में देखा। दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, रियल और वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे डाइवर्जिंग रेस चले, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर इंसिडेंट रेस कन्वर्जिंग हो जाए तो जिस पॉइंट पर मिलती वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। रियल इमेज क्या होती है, अगर रिफ्लेक्टेड रेस रियली मर्ज कर रही हैं तो वो रियल इमेज है, और वो किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होती हैं तो वर्चुअल इमेज है, बनाता है। फिर हमने प्लेन मिरर से किस तरीके से रेस बनती हैं ये हम लोगों ने देख लिया, भी कंसीडर कर ली। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाएंगे कल पर, और वो ये होगा कि सपोज एक नहीं बल्कि दो प्लेन मिरर है तो सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं, और फिर इसमें वो फेमस फार्मूला, अगर एंगल पर है तो कितनी इमेज बनेगी। और फिर दूसरा कंसेप्ट लेंगे कि अगर ये मिरर है और ऑब्जेक्ट चलने लगे, तो अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेज भी चलेगी, तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज हम लोग लेक्चर 3 में करेंगे। आज का काम यही है कि इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देखिए, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये नई चीजें हैं। नई चीजें पुरानी है, हमने उन पे आपको याद दिलाया है, उस पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। कल वाला लेक्चर भी दोबारा रिवाइज करिए, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर मैं 3rd लेक्चर में दूंगा। आज जो एक क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही तो क्वेश्चन दिया है होमवर्क का, उसका आंसर मैं आपको कल के लेक्चर में दूंगा। और फिर कल हम सबसे पहले मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को चलाएंगे और फिर मिरर की संख्या बढ़ाएंगे। एक मिरर नहीं बल्कि 2 मिरर हो जाएं तो क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय लेक्चर्स, ऑल द बेस्ट फॉर जेईई।